शांति। ओम शांति बाबा। आज 31 जुलाई 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को अध्ययन करेंगे। अपनी आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा परिवर्तन करने का ये इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसे हम बिल्कुल ध्यान से और सीधा सीधा आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना होगा, देह भान से अलग। तो जब देह भान से अलग होकर आत्म अभिमानी स्थिति में मुरली को अध्ययन करना है, तो क्यों ना हम सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन। और मधुबन में 4 धाम की यात्रा में बाबा के कमरे में बाबा से ढेर सारा पिता रूप में लाड प्यार पाएंगे। फिर शिक्षक रूप में ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को एक एक बात सूक्ष्म स्तर पर बाबा समझाते हैं। शिक्षक बनकर उन सब बातों को समझेंगे और सद्गुरु रूप में बाबा से शक्तियाँ लेंगे और अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। मन जो दुखी है उसे पिता का प्यार मिलेगा, बुद्धि जो भटक रही है उसे शिक्षक का से दिशा मिलेगी, और संस्कार जो विकारी हो गए हैं उसे सद्गुरु से दैवी आसुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों में बदली होंगी। तो इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं के साथ आज कल से हमने शुरू किया है कि हम अकेले क्यों चलें। हम अपने प्रियजनों को, और जो प्रतीत होता है कि मेरे अप्रिय हैं लेकिन वास्तव में वो भी बाबा के बच्चे हैं, भले प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज्ञान नहीं लिया हो, लेकिन जैसे हम उन्हें साकाश देते हैं ना, तो ये भी साकाश का एक बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि जैसे स्थूल में हम सोचते हैं ना, किसी को लेकर चलें किसी अच्छी पवित्र स्थान पर, तो उनको उसके प्रकंपन मिलेंगे, वहाँ के जाएंगे तो वहाँ का माहौल से उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, अच्छा होगा उनके लिए। अगर वो मेरे लिए, मेरे साथ उनका कर्मों का हिसाब किताब जो भी रहे, उनके जीवन के लिए वो अच्छा होगा ना। इस श्रेष्ठ भावना से हम उनको ले जाना चाहते हैं। तो हम स्थूल शरीर के साथ जब ले जाना हो तो बहुत सारी बातें होती हैं, उनको बताओ मनाओ, जाएंगे, फुर्सत नहीं है, बहुत बातें आती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सूक्ष्म शरीर के साथ खुद भी चलें और उनको भी आह्वान करें और उनको अपने साथ लेकर चलें, तो वो मधुबन भी पहुंचेंगे। बाबा के कमरे में जाकर बाबा से लाड प्यार भी मिलेगा। हिस्ट्री हॉल में बैठकर वो अप्रत्यक्ष रूप से मुरली भी सुनेंगे और फिर सद्गुरु से वो उनके संस्कारों में भी परिवर्तन आएगा। तो हम अपने साथ साथ अपने संबंध संपर्क के हर आत्मा को, चाहे वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्रिय हो या अप्रिय हो, सभी को अपने साथ लेकर पहुंचते हैं मधुबन के पांडव भवन के द्वार पर। सभी वहीं इकट्ठा होते हैं। तो चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से पहुंच जाता हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था, उन सभी को महसूस करता हूँ कि वो सभी आ गए हैं। और एक बार पीछे घूमकर सभी को देख लेता हूँ कि सभी एक समूह में मेरे साथ खड़े हैं। हर आत्मा जो भी मेरे संबंध संपर्क में है। और अब एक पूरा समूह, ये पूरा समूह बाबा का बच्चा, भले वो प्रत्यक्ष रूप से बाबा का ज्ञान लेकर ज्ञान में ना हो, लेकिन हमारा ये साकाश, हमारा ये सूक्ष्म शरीर के साथ उनको लाया गया मधुबन, उनको बाबा का बच्चा बनाने में बहुत सहयोग करेगा, उनके जीवन में उनका कल्याण करेगा। ऐसी श्रेष्ठ भावना के साथ हम जैसे ही मधुबन के पांडव भवन में भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नर्क
जा रहा है तो नरक को हम पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छोड़ देंगे और स्वर्ग के आभास में चलते हैं भीतर बाबा के कमरे में। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं, आज बाबा के कमरे में जो स्थूल में लौकिकता में हमने देखा था कि वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम होता है और उसमें बाबा की तस्वीर होती है, वो आज वहाँ नहीं है। अपितु मेरे बाबा तो बाहें फैलाए सूक्ष्म शरीर के साथ सामने उसी स्थान पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हम बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं और कहते हैं, आओ बच्चों, बहुत समय से बिछड़े हुए थे। ऐसा कहकर बाबा हम बच्चों को गले लगा लेते हैं। बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला ये पल दिन में जब भी स्मृति में आता है, हम खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि बाबा के संपर्क में आने के बाद फिर कोई विकार तो पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छूट गया। बाबा के कमरे में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, निर्विकारी निस्वार्थ प्यार। बाबा इतना प्यार करते हैं कि हम अपने चोटों को, अपने दर्द को, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने किरदार तक को भूलने लगते हैं। मेरे बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि आज मुझ आत्मा के साथ आई सभी आत्माओं को, हर एक को ये एहसास हो रहा है कि जैसे बाबा निज तौर पर उनसे मिल रहे हैं और सभी के चेहरे एकदम खिल उठे हैं। भला भगवान से मिलकर कौन खुश नहीं होगा। वो सभी, उनमें से बहुत से हैं जो भी भटक रहे हैं भक्ति की राहों में, लेकिन बाबा का ये साकाश उन तक पहुंचेगा और उनकी भक्ति का फल भगवान उनको देंगे, क्योंकि मुझ आत्मा को भी भगवान ने मुझे भक्ति का फल दिया। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरे बाबा। बहुत 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 प्यारे हैं मेरे बाबा। मेरे मन को ऐसी असीम शांति मिलती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही बाबा से ढेर सारी लाड प्यार लेते लेते हम बाबा के कमरे से थोड़ी देर में बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और वहाँ वो हमारे लौकिक जीवन में आने वाली हर बात के लिए शिक्षा देते हैं। अपने मन की वो हर बात बताते हैं जिसका हम अपने बुद्धि में अगर रखते हैं तो हमें अपने आने वाले जीवन में उसका बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि बाबा ने तो ये मुरली में पहले ही बता दिया है और हमारे जीवन में वो आता है। तो बाबा अपने मन की बातों को एक पत्र रूप में मुरली में लिख कर देते हैं। तो जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, बाबा नजरें उठाकर हम बच्चों की तरफ देखते हैं और हम बच्चे भी सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा की नज़रों से नज़रें मिलते ही बाबा आँखों से ही हमारे दिल का हर बात समझ जाते हैं। फिर चाहे वो कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो,
खुशी की बात हो या उलझने की बात हो, बाबा हर बात को बस जैसे दिल से सीधा सीधा आंखों से अपने में ट्रांसफर कर लेते हैं और हमारा दिल एकदम हल्का हो जाता है। बुद्धि जो भटक रही थी उसको बाबा दिशा देने के लिए बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लो मुरली, इसे पढ़ना। इस मुरली को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि बिल्कुल सही दिशा में, जो उलझ रही है ना, वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। बहुत अच्छा। हाँ जी बाबा। ऐसा कहते हुए मेरे बाबा उठ खड़े होते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं मधुबन की धरा पर, हिस्ट्री हॉल की तरफ। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। भक्ति करते हुए इतना खुशी, ऐसी कामना नहीं हो पाई थी। वहाँ तो बस अपने दैनिक जीवन की बातों में ही उलझे रहते थे। यहाँ बाबा उन सब सी बातों से, उन किरदार की रोज की बातों से एकदम अलग कर देते हैं और हम बस खुशी में झूमते हुए बाबा के साथ आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल। और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं भी हमारे साथ एक साथ सभी कोई आते हैं और प्रवेश करते हैं हिस्ट्री हॉल में। और मम्मा एक तरफ बैठी हुई थी, वीणा बजा रही थी और दूसरी तरफ बाबा बैठे। बाबा भी विराजमान हो गए और हम सारे बच्चे भी हिस्ट्री हॉल में सभी उनके सम्मुख बैठ गए। और आत्म अभिमानी स्थिति में सूक्ष्म शरीर के साथ हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा के सम्मुख अब हम मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अंदर में ज्ञान का सिमरन करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। बाबा दिल की हर बात इतने अच्छे से सुनते हैं ना कि उतना अच्छा से तो हम किसी को कुछ कहे ना वो नहीं सुन पाएंगे। इतना अच्छा बाबा नजरों से दिल की बात सुन लेते हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बाबा पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? एक फिदा क्यों हुए हो और दूसरा प्रश्न है कि फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि फिदा होना अर्थात बाबा की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार पिता से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। एक बाबा से जुड़ते हैं ना कई फायदे होते हैं और एक बाबा को भूलते हैं ना तो 5-6 नुकसान तो झटाझट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो। उस समय तो बाबा का लौकिक शरीर के साथ बैठे थे, लेकिन आज हम अशरीरी बनकर बैठे हैं। जानते हो मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाबा के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। ये शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। अब उस समय तो सब थोड़ी इकट्ठे आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पिता शांति का सुख का सागर हैं, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है।
तो बाबा को, घर को और सुखधाम को याद करना है। तो याद क्या करना है? बाबा को, सुखधाम को, शांति धाम को, परम धाम को। लेकिन मेन तो बस बाबा को याद करना है, बाकी तो अपने आप याद आएगा। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वो तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। ब्रह्म में रहा जाता, रहने का स्थान है और उस स्थान से वो योग लगाते हैं। वो है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है, वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसे नहीं कहते हम ब्रह्म में आकर निवास करें। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए, ये बातें तो अब हमको बाबा बता दिए तब समझ में आया ना, नहीं तो इतना समय तो यही जानते थे कि ब्रह्म में लीन होया जाता है। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं, यहाँ तो बाबा आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसी को याद करते हैं, छात्र जो है वो शिक्षक को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाबा और घर की ही याद है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। इतना मालूम है, यहाँ से शांति धाम जाएंगे, फिर वहाँ से सुख धाम में आएंगे। हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही पिता है, और इस मुक्ति के दाता, जीवन मुक्ति के दाता मेरे बाबा ही हैं। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में ये बातें होती नहीं, सतयुग में सब कोई बात होगा नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाबा की निंदा भी बहुत की है। अज्ञान काल में बहुत निंदा किए हैं भगवान का, तो बाबा जो सर्व को सद्गति देते, उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वाह सद्गुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं। वो वाह सतगुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वो गुरु तो अनेक हैं, ये हैं एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं, शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, और गुरु का ना ट्राई करते रहते हैं कि कोई गुरु और अच्छा मिले, शायद इस गुरु से नहीं मिल रहा है, दूसरे गुरु से शांति मिले। तो गुरु बदल बदल के देखते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी कई गुरु बदले थे, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। रास्ता ही गलत है ना, तो कैसे मिलेगा। गलत रास्ते पर कितना भी भटकें, सही मंजिल पर पहुंचेंगे ही नहीं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ तो रहना ही नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाबा तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं, तुमने हमको कहा है कि आइए, हमको पतित से पावन बनाइए। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है, दोनों पावन है, शांति धाम भी और सुख धाम भी। बुलाते हैं हमको घर ले जाइए। घर सबको याद है, आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम निवासी हैं। यहाँ आए हैं किरदार निभाने। अब बाबा ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। ये है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख में
हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर ये दुख धाम। ये भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बाबा जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। ये भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक से है। तो निराकार पिता से जैसे बैटरी लगी हुई, उनसे चार्जिंग जुड़ गया है, उनसे कनेक्शन जुड़ गया तो चार्ज होने लग गए। तो इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक हैं, तो बहुत सहज होता है। बाबा को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। बाकी बच्चों को थोड़ा मुश्किल होगा, ब्रह्मा बाबा का और सहज हो जाता है इस बात। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ रहा है। बहुत पुरुषार्थ किया बाबा ने, तो जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। पुरुषार्थ के मामले में बाबा कह रहे हैं कि जितना हम बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, उतना ही पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा को भी करना पड़ता है। बस बैटरी चार्ज वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी उनको उसका फ़ायदा मिलता है कि बाबा उनके पास आते थे। ये जितना नज़दीक हैं उतना फिर बोझा है बहुत। जितना ही नज़दीक है ना, बोझा भी उतना ही था। गायन भी है जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाबा तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। लौकिक तौर पर तो ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ कर रहे थे, तो बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है। तो जैसे कि दुख होता है, तो अब किसी के आँख के सामने किसी को चोट लगे, दुख हो तो दुख तो लगता है। तो कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। जब तक पूरा कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुँचे तब तक उन सब बातों में ख्याल चलता था। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। सेवा का समाचार आने से बाबा जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सेवा करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूं तो भल 2-4 रोज मुरली भी न आए, तुम्हारे पास बिंदुएं रहती हैं। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वृक्ष का तस्वीर भी बाबा कहते हैं होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था। विश्व में शांति, सुख, पवित्रता थी। बाबा से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाबा शांति के सागर, सुख के सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे, भक्ति करते रहते थे, अंधभक्ति में फंसे हुए थे। अब जैसे बाबा की बुद्धि में ये सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा सुख के सागर है, शांति के सागर हैं, हमें भी बनना है। बाबा कहते हैं कि अपना पोता मेल देखना है। किस बात में कमी है? मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज़ होता हो। अपने ऊपर नज़र रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम ये बन जाएंगे। ये नहीं बुद्धि मानना चाहिए कि बाबा का आशीर्वाद मिलेगा तो हम एकदम अच्छे हो जाएंगे। उसके लिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपना पोता मेल जांच करते रहना पड़ेगा निरंतर। बाबा कहते हैं नाटक अनुसार अपने समय पर आया हूँ। मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है। हर कल्प का बाबा का यही योजना, यही किरदार है। ये ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत्य पिता, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु एक ही है मेरे बाबा। ये भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। ये बात पर भी अगर पक्का निश्चय है ना, तो बाबा कहते हैं विजय निश्चित है। इतने अनेक धर्म जो हैं उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था
तो और कोई दूसरा घराना नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा, फिर दोबारा भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बात करते रहो। इन सृष्टि चक्र का, बाबा का बात बुद्धि में चलाते रहो, सिमरन करते रहो। ज्ञान की बिंदुएं अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाबा में ज्ञान है, वो तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा से ज्ञान मिल रहा है, बाबा मिल गए हैं, बाबा से ज्ञान मिल रहा है, तो फिर उसको बुद्धि में चलाते रहना है। समय बर्बाद क्यों होगा? रात को भी समय मिलता है। देखते हैं आत्मा अंगों से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाते हैं। बाबा तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थकान दूर कर अथक बना देते हैं। भक्ति में कितना थकते थे, बाबा कहते हैं सब थकान दूर कर देंगे। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्म इंद्रियां भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय भी बाबा को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे। उबासी व पिनकी यानी झुटका जो झुकने लगते हैं ना, बाबा कहते हैं ये सब नहीं आएंगे। बाबा की सिमरन में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा कहते हैं सब दूर हो जाएगा। अंत में तो बाबा कहते हैं कि रात दिन याद में रहेंगे और नींद को पूरा विजय पा लेंगे। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करनी है। जो स्थूल हमारा लौकिक धन का स्थान होता है वहाँ तो हम नहीं सोते हैं, तो ये अलौकिक धन जब कमाने में हम क्यों सोने लगते हैं? जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वो रहेगी। जब ज्ञान में पूरा मस्त हो जाएंगे ना, तो बाबा कहते हैं वो अवस्था आ जाएगी कि नींद क्या होता है मालूम ही नहीं होगा। यहाँ तुम थोड़ा समय बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। यहाँ तो बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो यहाँ फिर उबासी झुटका ये सब क्यों? और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। ध्यान एक्चुअली वहाँ बाबा से हटता है ना, तभी उबासी आती है। तुम बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। ये बात का भी नशा होना चाहिए। प्रजा तो चाहिए ना, राजा बनना है तो प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? धन दिए धन ना खूटे, दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं। तब धन, अपना धन भी ना बढ़ता रहता है, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े ही हो पड़ते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं तुमको हम ये अविनाशी ध्यान देता हूँ। बाबा हमको ये अविनाशी धन दे रहे हैं, तो तुम फिर औरों को देते रहो। और ये धन ऐसा है कि सचमुच में जितना देंगे उतना बढ़ता है। इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है ही नहीं। अगर दान नहीं दे रहे ना ज्ञान का, तो बाबा कहते हैं मतलब ज्ञान है ही नहीं। ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। हमें गुप्त योद्धा बाबा कहते हैं कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे हैं। प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। इसी ब्राह्मण परिवार में जो ये बाबा कह रहे हैं आज की सब गुप्त सेना है, तो इसमें प्यादे सबसे ज़्यादा हैं, और लेकिन कैप्टन भी हैं, मेजर भी हैं, सब हैं। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार हैं। बाबा समझेंगे ये कमांडर हैं, ये मेजर हैं, महारथी घुड़सवार है ना, सब तरह के होते हैं। ये तो बाबा जानते हैं कि 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वो भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पीछे
चेले चलाते हैं ना, जो गुरु अगर चला गया तो फिर उसके जो चेले रहे फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, वो है स्थूल। ये फिर है सूक्ष्म। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वो लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाबा तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाबा आकर वर्षा देते हैं। ये नाटक में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। जब तक बाबा यहाँ हैं संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, ये हिसाब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े। सबकी अपनी खेती रहती है। जो थोड़ा सा खाने वाले लोग हैं उनकी अपनी अपनी खेती होती है। अनाज रखकर क्या करेंगे, उसको जमा करने की मतलब मन में जमा करने की ना बात ही नहीं होती है। बस उगते जा रहा है, खाते जा रहे हैं। यहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ करते हैं। अभी कलयुग में क्या है, बारिश नहीं हो रही है तो यज्ञ करते हैं। अभी बाबा ने यज्ञ रचा है। सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये है बेहद का यज्ञ। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई। यज्ञ रचे कि बरसात हो, और बरसात हो गई तो खुशी हो गई कि यज्ञ की सफलता हुई। खुशी हुई कि हमने यज्ञ किया, वर्षा हो गई, तो इस बात की खुशी होती है कि हमने यज्ञ जो किया वो सफल हो गया। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता। भल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं। अब कहीं पर है यज्ञ कर रहे हैं लेकिन वहाँ बारिश होने का नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। आफतें तो सब आनी हैं, मूसलाधार बरसात, भूकंप, ये सब होना है। नाटक के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है। ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे। बड़ा बड़ा स्थान पर बड़ा बड़ा प्रचार हो तो बाबा कहते हैं बड़े लोग भी पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। तो बाकी जितना है सब खत्म ही होगा ना। तो शिव जयंती मतलब ही स्वर्ग जयंती। शिव जयंती का मतलब बाबा कहते हैं आज स्वर्ग जयंती है, लक्ष्मी नारायण जयंती, लक्ष्मी नारायण की जयंती है शिव जयंती। तो बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वो है बेहद के पिता, उनसे ही स्वर्ग की स्थापना की, उन्होंने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे। ये तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% स्वस्थ समृद्ध बनते हैं। बाकी अब थोड़ा समय है, एकदम बस अब होने वाला है वाली स्थिति है। भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। कितना भी विनाश का मंजर होगा, बाबा कहते हैं तुम खुश होंगे, क्योंकि अब ये हट रहा है और नई दुनिया आ रही है। हमें हमारी नज़रों के सामने तो बस एक में बाबा और एक में नई दुनिया होगी, इसलिए हम खुश होंगे। तो तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का ये खेल है। फिक्रात कोई नहीं होती, जो पक्के हैं वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई को ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। किसी किसी का ऑपरेशन अगर देख लें तो उसको चक्कर आ जाए। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, पापा कहते हैं बहुत उससे भी दर्दनाक स्थिति होगी। तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है, ये सब तो नाटक में है तो ये होगा ही। गायन भी है, मिरौआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अंतिम सीन थोड़ा कड़ा होगा लेकिन बुद्धि में बस नई दुनिया होगी। तो हम खुश रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो हम सीधा सीधा पास विद ऑनर होंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि बाबा से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की बिंदुएं अंदर टपकती रहें। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। और दूसरा है कि अपना पोता मेल देखना है। इसमें पहला क्या देखना है कि मैं बाबा समान प्रेम का सागर बना हूँ। दूसरा देखना है कि कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। और तीसरा देखना है कि अपनी चलन पर पूरी नजर है। पोता मेल में ये 3 बिंदुएं लिख लेनी है और इन तीनों पर हाँ ना का टिक लगाते जाना है। तो हर दिन के हिसाब से हम अपना ये पोता मेल तैयार करते जाएं और खुद उस पर नज़र रखेंगे तो खुद देखने लगेगा कि हम किस चीज़ों में हाँ हो रही है, किन चीज़ों में ना हो रही है और कितनी हाँ हो रही है और कितनी ना हो रही है। तो उससे हमारी बुद्धि में सजगता आती है, थोड़ा अटेंशन रहता है कि नहीं, इसको हमको ना को कम करना है, हाँ को बढ़ाना है। तो बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी युक्तियों के साथ कैसे कैसे अपना पुरुषार्थ को तीव्र करना है उसको बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं। इतना अच्छा शिक्षक लौकिक जीवन में कभी नहीं मिलेगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। ज्ञान के साथ साथ बाबा कहते हैं गुणों को भी उभारना है। सिर्फ बाबा का ज्ञान मिला और ज्ञान की ही बातें कर रहे हैं और गुण अपना ही नहीं रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो नहीं, गुण भी सक्रिय करो और तब सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। हमारा गुणवत्ता से भी अलग हो जाए, हम लोग को दिखे, आत्माएं को पहचान आ जाए कि ये कुछ अलग लगते हैं, ये कुछ अलग करते हैं। तो हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को सक्रिय करने की, गुणों को अपनाने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। उदाहरण बनना है हमें, सब सर्वगुण संपन्न बनने का हमें उदाहरण बनना है। मतलब हमें कोई त्रुटि रह नहीं जाए। उदाहरण त्रुटि रहित चीज़ों की दी जाती है, त्रुटि वालों चीज़ों को उदाहरण के रूप में नहीं रखा जाता। तो बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनना ही है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। मन से योग का दान देना है। जैसे अभी इस ब्रह्म कुमार के मन में आई कि क्यों ना योग का दान हम इस तरह से करें कि अन्य आत्माओं को, अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को लेकर मधुबन आएँ, बाबा से लाड प्यार दिलाएं और फिर हिस्ट्री हॉल में सुन बैठा कर सब कोई मुरली का अध्ययन करें। तो उनका मन द्वारा ये तो योग का दान हो गया। अब बाबा कहते हैं जो सामने से मिले, स्थूल शरीर में मिले, तो उनको ज्ञान का भी दान देना है और साथ ही साथ हमें गुणों का भी दान देना है। हमारी गुणवत्ता ऐसी हो कि झलकने लगे।
हाँ जी बाबा। और अब हम मुरली सुनने के बाद चलते हैं सभी संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ, बाहर निकलते हैं हिस्ट्री हॉल से और चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप का, संपूर्ण अवस्था का स्मृति शेष है। वो प्रतीक है इस बात का, बाबा के अव्यक्त रूप का, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का। उसे जब हम बड़े गौर से निहारते हैं तो उसमें वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाबा के भीतर वो स्तंभ समाया हुआ है और संपूर्ण अवस्था के रूप में वो ज्योति चमक रही है। तो इस अव्यक्त रूप को, इस ज्योति स्वरूप के साथ हम भी चलते हैं परम धाम। परम धाम में ना हमारा ये स्थूल शरीर होगा और ना ही सूक्ष्म शरीर होगा, बिल्कुल अशरीरी होकर, ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर हम पहुंच गए परम धाम। परम धाम में परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में मैं आत्मा अथाह प्रेम में लवलीन हो रहा हूँ। परम पिता से मिले 7 आदि संस्कारों की स्मृति मुझ आत्मा के भीतर अष्ट शक्तियां जागृत कर रही हैं। हर एक गुण एक दूसरे शक्ति को जागृत करती है। सबसे पहले जैसे ही बाबा ने पवित्रता का स्मृति दिलाई तो उस पवित्रता की सीढ़ी पर चढ़ने से हम इस कलयुगी दुनिया से अलग ऊपर उठते हैं, तो विकारी धुंध छंटते हैं और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे सबसे पहले पवित्रता की सीढ़ी पर पैर रखते ही सहन शक्ति मिलती है और विकारों के छंटने के साथ साथ हमें शांति का स्वधर्म भी हमें याद आता है कि शांति मेरा स्वधर्म है। और शांति की स्मृति आने पर हम परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। उसके बाद हमें परमात्मा प्यार की अनुभूति होती है जो निस्वार्थ और निर्विकारी होता है, तो हमारे भीतर वो प्रेम के संस्कार सक्रिय होते हैं। हम अपने उस स्मृति में आते हैं कि ये आदि संस्कार भी मेरा है। और इस संस्कार के जागृत होते ही मुझ आत्मा में 2 और शक्तियाँ जागृत होती हैं, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। जो रावण के 63 जन्मों के संस्कार हैं, उन 63 जन्मों के संस्कारों जो रावण के प्रभाव में बने हैं, उनको दूसरों के संस्कारों को समा लेने की शक्ति और खुद के संस्कारों को समेट देने की शक्ति, क्योंकि हर दुख का कारण यही 63 जन्मों के संस्कार हैं। और इन 2 शक्तियों और 3 आत्मिक गुणों की स्मृति के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सुख स्वरूप बन जाते हैं। और सुख का स्वरूप बनने से हमारी भीतर खुशी की तरंगे लहरती हैं और हमारी आत्मा की चमक बढ़ जाती है और मैं आकर्षण मूर्त बन जाता हूँ। बाबा से अष्ट शक्तियों का ये संस्कार जागृत होता है कि हमारे भीतर शक्तियों का भंडार है और इससे मुझ आत्मा के 2 और शक्तियाँ, संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति जागृत होती है। क्योंकि संकीर्णता की शक्ति मुझे इतना संकीर्ण बना देती है कि लौकिक दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, अपना प्रभाव मुझ पर नहीं डाल सकती। इतना संकीर्ण कि मैं उनके घेरे में आता ही नहीं। वो जितना भी बंद करें, मैं कहीं ना कहीं से निकल जाऊं। और सहयोग की शक्ति के लिए इस संकीर्णता की शक्ति का जागृत होना और इसके पहले की सारी शक्तियों का जागृत होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सहयोग की शक्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस आत्मा
में इतने विकार होते हैं, वो इतने फंसा हुआ होता है, उसको निमित्त बनाकर रावण हमें खींचने की कोशिश करता है। लेकिन हमें अपनी शक्तियों में इतना निपुण होना होगा कि हम उसे खींच कर ले आएं और हम उसके साथ विकारों में न फंस जाएं। इसके लिए इन सारी शक्तियों की जागृति के बाद आता है मुझ आत्मा का छठा आदि संस्कार जागृत होता है, और वो है ज्ञान का संस्कार। क्योंकि अभी आत्मा की स्थिति ऐसी है, उसके संस्कार पूरी तरह से रावण के प्रभाव में विकारी हो गए हैं। विकारी संस्कारों के कारण ही बुद्धि भटक रही है, मन अशांत हो रहा है। और अब बाबा ने स्मृति दिलाई तो मुझ आत्मा का संस्कार परिवर्तित होकर आसुरी से दैवी हो रहा है। और इन सब 6 गुणों के बाद, 7 शक्तियों की जागृति के बाद 7वां आदि संस्कार आनंद का संस्कार मुझ आत्मा के चारों तरफ एक घेरा तैयार करता है। जिस घेरे में ये सुरक्षा घेरा कहें या आनंद का ऐसा घेरा है जिसके भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और मैं आत्मा आनंद के इस घेरे में बाबा के प्यार में लवलीन रह सकता हूँ। और इससे मुझ आत्मा में 8वीं शक्ति, 7 शक्तियों की जागृति के बाद जब ये 7वां आदि संस्कार जागृत होता है, तब 8वीं शक्ति आती है, और वो है सामना करने की शक्ति। ये सामना करने की शक्ति का बात ऐसी है कि ये आखिरी पेपर, जो बाबा कहते हैं आखिरी पेपर आएगा, और उस आखिरी पेपर में बस एक क्षण का समय मिलेगा। वही है ये सामना करने की शक्ति। अभी तक जो 7 शक्तियाँ हमने जागृति की अनुभूति पाई, उसका ऐसा, उन शक्तियों का ऐसा है कि हम उसका बार बार अभ्यास करना होगा, और अभ्यास करते करते उस अवस्था में पहुंचना होगा कि हम हर शक्ति को, जब जिस शक्ति की ज़रूरत हो उस शक्ति को उस क्षण में, एक क्षण में लगाएं और उसका उत्तर दे पाएं। एक होता है पर किसी भी प्रश्न का, किसी भी पेपर के आने पर उसका उत्तर देना, और एक है उसका एक क्षण में उत्तर देना। तो हमें इन 7 शक्तियों की अभ्यास को लौकिक जीवन में बस यही करना है कि इस 7 शक्तियों का अभ्यास इतना प्रखर करना है, इतना निपुण हो जाना इन 7 शक्तियों में कि ये 8वीं शक्ति हमारी सक्रिय हो जाए। इन 7 शक्तियों की निपुणता के बाद ही 8वीं शक्ति सक्रिय होगी, क्योंकि ये 8वीं शक्ति को परखने का, इसको दोबारा अभ्यास करने का मौका नहीं है। ये 8वीं शक्ति एक ही बार आएगी, आखिरी में आएगी, और उसमें एक क्षण का होगा, जो एक क्षण में पास विद ऑनर का वही आखिरी पेपर होगा। तो हमें इन 7 शक्तियों का खूब अभ्यास करना है, ताकि ये 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति को हम आखिरी में एक क्षण में पार कर सकें। तो इन सारी शक्तियों की जागृति, 7 आदि संस्कारों को स्मृति के साथ परम धाम में, परम पिता परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में हम जितनी देर टिकना चाहें टिक सकते हैं, रुक सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आनंद के घेरे में, प्रेम में लवलीन हम हैं, इसी अभ्यास को हम दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार दोहराते रहें। और बहुत देर बाबा से इस आत्मा के आनंद के घेरे में, प्रेम में लवलीन होते हुए हम वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी है मधुबन में शांति स्तंभ के पास। और अब शांति स्तंभ के पास बाबा के इस अव्यक्त रूप से हम एक इशारा पाते हैं, और बाबा अव्यक्त इशारा देते हुए अव्यक्त रूप से कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में
निस्वार्थपन हो, तब कहेंगे पर उपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया, स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है। संपन्न बन गए हैं, इसके संपूर्णता की निशानी है। इसमें फॉलो फादर कर समान बनो। इसमें बाबा का अनुसरण करना है और बाबा समान बनना है। हाँ जी बाबा। और बाबा से अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब समय आ गया विदाई का, वापस अपने स्थूल शरीर में अपने किरदार में लौटने का। लेकिन अपने किरदार में हम एक लक्ष्य अब हमें मिल गया है। इस लौकिक जीवन का एक लक्ष्य हमें मिल गया है कि इस लौकिक जीवन में हम सिर्फ और सिर्फ अपने इन 7 आदि संस्कारों की स्मृति के साथ अष्ट शक्तियों का अभ्यास करने के लिए एक किरदार निभा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लौकिक जीवन में आएंगे नहीं, तब तक हम इन संस्कारों की स्मृति का वास्तविक स्वरूप कैसे देखेंगे कि हमारे ये संस्कार जागृत हुए या नहीं, हमने शक्तियाँ प्राप्त की या नहीं, हमारी ये 7 शक्तियाँ सक्रिय हैं कि नहीं, और इन 7 शक्तियों को हम एक क्षण में उत्तर दे पाते हैं या नहीं, कौन सी शक्ति कब लगानी है, वो निर्णय करने की शक्ति, माया का किस रूप में वो आया है, परखने की शक्ति, हर शक्ति का प्रयोग करने के लिए हमें तो लौकिक जीवन में आना होगा ना। तो इसलिए हम लौकिक जीवन में लौटते हैं, अपने स्थूल शरीर में लौटते हैं, लेकिन एक स्वमान ले लेते हैं, क्योंकि स्वमान आप समान बनाता है, बाबा समान बनाता है। और आज का स्वमान है, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा हमें सारी मोह माया से बिल्कुल अलग रहने के लिए, माया का रूप को देख लेंगे, पहचानने लगेंगे, परखने की शक्ति आ जाएगी ना, तो माया का हर रूप को पहचान जाएंगे, तो उससे अलग होना बहुत सहज हो जाएगा। तो ऐसे ही नष्ट मोह रहना है, स्मृति स्वरूप में रहना। जब मोह से अलग हो जाएंगे, मोह नष्ट हो जाएंगे, तो स्मृति स्वरूप तो बन ही जाएंगे, तो सिर्फ बाबा की ही याद रह जाएगी। तो बाबा की याद में ये स्वमान लेकर लौटते हैं, अपने स्थूल शरीर में, अपने किरदार में अवतरित होते हैं। अच्छा, ओम शांति।